कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत पास आ चुका है। पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी हमें कंपार्टमेंट एग्जाम लग गया है। जिस शिद्दत के साथ तुमने पूरे साल मेहनत की थी उसके बावजूद भी कंपार्टमेंट लग गया। जो आप टारगेट कर रहे हो ना कि 100 में से केवल 33 मार्क्स मिल जाए, लेकिन उससे पहले ना एक दो क्वेश्चन बस तुमसे पूछना चाहता हूँ। दिल और दिमाग खोल करके आराम से जवाब देना। अगर तुमने पास होने के लिए वो एबिलिटी दिखाई है, मतलब तुमने पास होने का जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया है तुमने, इसीलिए खुद को इतना प्रिपेयर कर लो। अब वो समय आ चुका है कि अब हमें डबल एक्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो समय आ चुका है कि हमें कमर कसना पड़ेगा बेटा। और हमारी जो क्लासेस होंगी वो कहां पर होंगी? क्लास 10 बाई अड्डा 247। जय हिंद चैम्स। कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत पास आ चुका है। पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी हमें कंपार्टमेंट एग्जाम लग गया है। बहुत सारे बच्चों की ये होप लगी हुई है कि क्या कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या जिस शिद्दत के साथ तुमने पूरे साल मेहनत की थी उसके बावजूद भी कंपार्टमेंट लग गया, उस शिद्दत को, उस जुनून को क्या तुमने डबल किया कि नहीं? क्योंकि बेटा ये एक महीने जो बचे हुए हैं आपके इस कंपार्टमेंट एग्जाम में, जो आप टारगेट कर रहे हो ना कि 100 में से केवल 33 मार्क्स मिल जाए और हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में लगाओ, तुम्हारा मैथ्स में लगाओ, साइंस में लगाओ, सब पर बातें करूंगा, सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ना एक दो क्वेश्चन बस तुमसे पूछना चाहता हूं। दिल और दिमाग खोल करके आराम से जवाब देना। क्या तुम सच में पास होना चाहते हो? अगर तुमने पास होने के लिए वो एबिलिटी दिखाई है, मतलब तुमने पास होने का जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया है तुमने, मैं वो पूछना चाहता हूं कि क्या जो सोसाइटी, जो समाज तुमको तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर चुका है कि तुम्हारा कंपार्टमेंट है, तुम फेल हो गए हो, क्या उसको जवाब देने के लिए तुम तैयार हो चुके हो? और अगर अब भी तैयार नहीं हुए बच्चा, तो ये एक महीने में अगर सच में, अगर इस एक महीने को अपने आप को इस एक महीने में नहीं झोंका ना, तो याद रखना फिर सोसाइटी क्या, तुम अपने आप से अपनी आंखों की नजर, मतलब अपनी नजरों में नहीं, नजर से नजर मिला पाओगे। ये मेरा वादा है बच्चा। इसीलिए खुद को इतना प्रिपेयर कर लो। अब वो समय आ चुका है कि अब हमें डबल एक्स पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो समय आ चुका है कि हमें कमर कसना पड़ेगा बेटा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर आ जाए। हमें फर्क पड़ता है कि सर इस डेस्टिनेशन से निकल करके मैं उस पोजीशन पे चला जाऊं। हमें फर्क नहीं पड़ता सर कि अगर इस बार भी टॉप कर दिया तो लोग हमें लड्डू खिलाएंगे या हमारा नाम करेंगे। नहीं, हमें फर्क तब पड़ता है कि जब इस क्रॉस वाला, यानी इस वाले जो पॉइंट पर जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आज मुझे सबकी नजरों से देखा जा रहा है लोगों के द्वारा कि क्या इसके अंदर कैपेबिलिटी है, मुझे उसको बस पार करके इस तरफ आना है जहां पर हजारों बच्चे, हजारों लाखों के बच्चे में आगे निकल चुके हैं। क्योंकि तुम्हें भी पता है बेटा, ना 11th तुम्हारा वेट करेगा, ना तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार करेंगे, ना ही कोई कंपटीशन वाली दुनिया तुम्हारे अब इंतजार कर रही है। सपोज करो किसी कंपटीशन आगे चल करके तुम कंपटीशन का एग्जाम दोगे और उसमें एज मांगी जा रही है कि भैया लास्ट टू लास्ट 7 ईयर से, आप जो 7 ईयर के अंदर अंदर आते हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन तुम उसमें भी 1 साल पीछे हो जाओगे अगर तुमने क्लास 10th अभी इसको क्लियर नहीं किया तो। देखने में बहुत छोटा है, इसका रिजल्ट कहीं मैटर नहीं करता। इसका जो रिजल्ट है ना बेटा, 12th वाले तुम भी ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा रिजल्ट तो मैटर करता है क्योंकि डेफिनेटली उसी के बेस पर तुम आगे की जर्नी अपनी देखते हो। लेकिन 10th वाले मेरे रॉकस्टारों, तुम्हारा ये 10th का रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करता। किसी एक परसेंट भी किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकता। जो 10th में 50% लाया है या 35% लाया है या 99% लाया है, वो 12th में जाकर के अगर डबल कर लेता है या अच्छा कर लेता है या इसको स्कोर कम हो जाता है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। 10th का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया के हिसाब से देखो। लेकिन मेरा वादा है मेरे रॉकस्टार, अगर एक महीना मेरे साथ मिलकर के मेहनत कर लिया तो तुम केवल 33 को टारगेट नहीं करोगे, इवन 80+ मार्क्स ले आओगे मैथ्स में। लेकिन उस शिद्दत से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 1 बाय 1 समझाऊंगा कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या चीज करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज कब लगाना है, क्लासेस कब देखनी है और कितना घंटा पूरे दिन भर में पढ़ना है, सारी स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूं बेटा। एक चीज और, 14 तारीख को यानी 14 जून को एक दिन में 2 चीजें साथ में हुई। जिस चीज को दुनिया ने ब्लेम कर दिया था, तुम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के फैन होंगे, अब बहुत लोग नहीं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। साउथ अफ्रीका नाम की एक टीम है, साउथ अफ्रीका तो नाम सुना होगा सभी लोगों ने, उसको एक नाम दिया जाता है चोकर्स का। तुम्हें पता है किस लिए? उसमें इतने बड़े बड़े डेल स्टेन, एबी डिविलियर्स जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इसके बावजूद भी वो कभी इंटरनेशनल मैच को जीत नहीं पाई। यानी अगर मैं इंटरनेशनल मैच की बात करूं तो हम बात कर रहे हैं आईसीसी इवेंट वाले,
जैसे हमारा वर्ल्ड कप हो गया, हमारा T20 वर्ल्ड कप हो गया, 50-50 वाला हो गया, टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो जाएगी, या फिर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी, कभी भी साउथ अफ्रीका उसमें इंटर तो कर जाती थी लेकिन फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ही बाहर हो जाती थी, इसीलिए उसको हमेशा चोकर्स का नाम दिया जाता था। इसलिए क्योंकि जैसे ही सेमीफाइनल में इंटर करती थी वो बाहर हो जाती थी, हार जाती थी, कितने भी बड़े से बड़े प्लेयर्स हो जाएं। हर बार उसको ब्लेम किया जाता था, कितना बेस्ट डेल स्टेन दुनिया का सबसे फास्टर मतलब गेंदबाज, उसके होने के बावजूद भी उसकी टीम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई, फाइनल तक ना पहुंच पाई, और पहुंची भी तो हार गई, इसीलिए उसे चोकर्स का नाम दिया गया था। जब कभी भी साउथ अफ्रीका की टीम कहीं पर भी इंटर करती थी, लोग पहले ही मान लेते थे भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, ये बाहर हो जाती थी, और सच में वो बाहर हो जाती थी। 27 साल के बाद 1998 में उसने पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी आईसीसी इवेंट की। 27 साल के बाद वो दिन आया जहां पर पूरी दुनिया उन्हें चोकर्स का नाम देती थी। 27 साल के बाद 14 जून को उनका नाम बदल करके कर दिया गया, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है वो। अगर शिद्दत से मेहनत की जाए ना बेटा, समय लगता है लेकिन उसका रिजल्ट अपने हक में आता है। यहां पर भी जीत संघर्ष की हुई, किसी मेंबर की नहीं, किसी देश की नहीं, लेकिन जीत संघर्ष की हुई है। 14 जून को एक और न्यूज आती है, नीट का एग्जाम सबने सुना होगा, उसका भी रिजल्ट 14 जून को ही आया था, जहां पर भी जीत उस बच्चे की हुई जिसने संघर्ष किया था। तो उसके रिजल्ट की जीत नहीं मानी जाएगी, उसके संघर्ष की जीत होगी, उसकी मेहनत की जीत होगी, क्योंकि नीट तो देने वाले लाखों बच्चे थे, लेकिन पास और उस मेडिकल एग्जाम में जाने वाले वो बच्चे ही हैं जिन्होंने संघर्ष दिखाया था, जिन्होंने मेहनत दिखाई थी, जिन्होंने अपने अंदर शिद्दत दिखाया था। बेटा एक ही दिन में दो ही चीज हुई है, और दोनों ये दिखाती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर संघर्ष है, अगर तुम्हारे अंदर जिद है, तो तुम कुछ भी करके उस रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। अब वो समय आ गया है कि तुम्हें भी वो संघर्ष दिखाना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि तुम्हें भी सोसाइटी को रोकने के लिए, उनकी जो नजरें तुम्हारी तरफ दिख रही है ना कि तुझसे कुछ नहीं होगा, उन्हें बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा ये वो समय है जहां पर तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। अगर तुम चाहते हो कि आगे चल करके भी तुम इस संघर्ष जैसे वाली लाइफ में जी सकोगे और अपने भी मुकाम को हासिल कर पाओगे, तो बेटा लग जाओ। 1 महीने बचे हैं, ज्यादा नहीं, पूरे दिन बैठे रहते हो, ना स्कूल जाना है ना कुछ जाना है, बेटा 5-6 घंटे की पढ़ाई कर लो मेरे रॉकस्टार, जीवन बदल जाएगा। संघर्ष की कहानी तुम लिखना अभी से स्टार्ट कर दोगे, और शायद ऐसी कहानी लिख दो कि आगे चल करके जिन्होंने बोला था कि तुमसे 10th क्लियर नहीं होता, तुम कहीं यूपीएससी क्रैक करके बैठे रहोगे, कहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, या फिर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, कौन जानता है कहां पहुंच जाओ बेटा। लेकिन वो कहानी शुरू होती है आज के इस संघर्ष भरी से। अगर तुमने आज इस मौके को छोड़ दिया, मैं ये नहीं कहता कि कंपार्टमेंट 10 तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तो तुम फेल हो जाएगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कर लोगे बेटा, लेकिन हो सकता है 1 साल तुम्हारे हाथ से निकल जाए, फिर अगले साल तुम्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे रॉकस्टार 10th 1 महीना बचा है, फोड़ दो इसको, मेहनत लगा दो, लग जाओ मेरे साथ, जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, उतना भी कर लिया ना तो ये 33 कब 80+ मार्क्स में बदल जाएगा कोई नहीं जानता। आइए 1 बाय 1 समझाता हूं। और हाँ, अगर तुम इस बात से हो रेडी हो और अपने अंदर वो शिद्दत दिखाना चाहते हो कि यस सर वी आर रेडी फॉर संघर्ष और हम लेकर के आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सर आप जो करोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करेंगे पूरी। इसीलिए हमने निश्चय बैच लाया है बेटा, ताकि तुम पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर सको। सबसे पहले बच्चे के माइंडसेट में आता है सर हम टाइम टेबल क्या फॉलो करें। मेरी बात मानना बच्चा, जो चीज बताने जा रहा हूं बस इसको फॉलो कर लेना। अब तुम्हारी या तो मैथ्स में कंपार्टमेंट लगी है, या साइंस में लगी है, या दोनों में लगी है। सभी बच्चों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करता हूं मैथ्स के लिए। अगर तुम्हारा मैथ्स में क्राइटेरिया कंपार्टमेंट लगा हुआ है बच्चा, और तुम मैथ्स में आना चाहते हो कि भाई मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो बस कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। डेली का तुम्हें 6 से 7 घंटे अपने आप को देना पड़ेगा मैथ्स के लिए। इससे ज्यादा दे दोगे तो बहुत बढ़िया है, मैं तुमसे सिर्फ उतना मांगता हूं जितना तुम्हें मैं उस पोजीशन पे पहुंचा दूं। इससे ज्यादा लाए तो तुम उससे ज्यादा भी अच्छे रिजल्ट ले आओगे, और हो सकता है 100 में 100 भी टारगेट कर लो, तुम्हारा रिजल्ट परसेंटेज बदल जाए बच्चा। 6 से 7 घंटे लूंगा बच्चा, उसमें भी 6 से 7 घंटे में भी सिर्फ मैं ही नहीं लेने वाला हूं, उसमें से मैं तुम्हारा डेली का 2 घंटे अल्टरनेट डे पर लिया करूंगा। अल्टरनेट डे पर 1.5 से 2 घंटे की क्लास लाइव चला करेंगे बच्चा। और कब से स्केड्यूल मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में कि कब से आपकी स्टार्ट हो रही है, कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगा बच्चा। वीडियो के लास्ट में भी आपको स्केड्यूलिंग दिख जाएगी, चाहे साइंस की होगी चाहे मैथ्स की होगी, किस दिन कौन सी क्लासेस चलने वाली है।
और मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा बच्चा। तो डेली 2 घंटे आपको लाइव क्लास देनी पड़ेगी और 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब उस सेल्फ स्टडी में तुम्हें करना क्या है वो बताता हूं, ध्यान से सुनना। 2 घंटे तो तुम मेरे साथ क्लास लोगे। ये स्टार्ट हो रही है मेरी क्लास 21 जून से, यानी 21 जून से। उससे पहले तुम्हें क्या करना है वो भी बताऊंगा बच्चा। इन आने वाले 4 से 5 दिनों में तुम्हें ऐसे बैठना नहीं है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें खत्म क्या करना है। उसके बाद 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है और पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज में भी डेली 1 घंटे की क्लास तुम्हें पीवाईक्यूज की देखनी होगी, 1 से 1.5 घंटे। कहां से मैंने करवाया है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले ही तुमने देख रखी है, लेकिन बेटा फिर से 2x स्पीड करके उन सारे सवालों को तुम लगाओगे। नेक्स्ट है डेली 1 पेपर तुम्हें लगाना ही लगाना। अब ये तुम्हें पेपर पीवाईक्यूज कहां से मिलेगा, मैं तुम्हें दूंगा बेटा। ट्राई करो, अगर दिन का टारगेट रखो कि 1 लगाना है, अगर नहीं लगता है तो कम से कम आधा ही लगा लेना, लेकिन डेली का आधा सैंपल पेपर या फिर पीवाईक्यूज तुम्हें लगाना ही लगाना है। अब आ जाओ, तुम्हें बताता हूं करना कहां से। सबसे पहले यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, दूसरी चीज कि यहीं पर मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है। इसी टेलीग्राम लिंक पर मैं आपको वीडियो के थ्रू, चाहे कंटेंट के थ्रू, चाहे अभी जो भी चीज मैं बताने वाला हूं, उन सभी की कंटेंट पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम पर। जैसे इस पर क्लिक करोगे बच्चा, आपको एक टेलीग्राम इस तरीके से खुल जाएगा। यहां पर जाकर के ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। मैथ्स विद आनंद सर 2% यहां पर जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं वापस, इसमें जाओगे लाइव सेक्शन में। लाइव सेक्शन में सीधे नीचे स्क्रॉल करके जाना, जितने भी पीवाईक्यूज वाली क्लास है, अब तुम कुछ बस दूसरा देखना, सिर्फ पीवाईक्यूज वाली क्लास। ये पीवाईक्यूज 2022 का पार्ट 1 है, ये पीवाईक्यूज 2022 का पार्ट 2 है। उसके बाद पीवाईक्यूज 2023 का पार्ट 1 है, ये रहा पार्ट 1, ये पार्ट 2 हो गया 2023 का, और ये रहा आपका पार्ट 1। किधर गया, ये 2022 का हो गया। ये पीवाईक्यूज 2023 का पार्ट 1, ये पार्ट 2। उसके बाद 2024 ये रहा पार्ट 1 और 2024 पार्ट 2। सिंपल सा, ये सिर्फ 6 क्लासेस पीवाईक्यूज की कंप्लीट करनी है बेटा। 6 के 6 क्लासेस कंप्लीट करनी है। चाहिए तो 2 से 3 बार कंप्लीट करो तुम। अभी बचे हुए 3 से 4 दिनों में ना लगातार इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस करते रहो। और साथ के साथ सीबीएसई की वेबसाइट पे मैं इसी टेलीग्राम पर, ये जो टेलीग्राम मैंने अभी बताया था, इसी टेलीग्राम पर सीबीएसई की वेबसाइट भी डाल दूंगा, जहां से तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे। उस पेपर्स को तुम्हें लगाने हैं, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसका स्क्रीनशॉट खींच करके मुझे इसी टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे भेजोगे। मैं उसको अगली क्लास में या फिर ऑन द स्पॉट मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो पहली क्राइटेरिया तो मैंने तुम्हें समझा दी बच्चा। करना क्या है, मैथ्स वाले डेली 6 से 7 घंटा टाइम फिक्स कर लो। अब ये फिक्स नहीं है कि मॉर्निंग का होगा, आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा कि नाइट, ये तुम डिसाइड कर लो बेटा। जिस समय तुम्हें बैठना है पढ़ने के लिए पढ़ो, लेकिन याद रखना कि 24 घंटे में से बस 1/4 टाइम मांग रहा हूं तुमसे, 6 से 7 घंटे तुम्हें पढ़ाई करने। समझ में आ गई बात? और ये तुम्हें करना ही करना है किसी भी कीमत पर। सारी चीज बता दी है, कहां पर मिलेंगी सब कुछ मैं देने वाला हूं। साइंस के लिए 4 से 5 घंटा डेली पढ़ना होगा। इसी चैनल पर आपको, इस चैनल पर आपको साइंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी बेटा। 2 घंटे की क्लासेस वहां पर भी होंगी अल्टरनेट डे पर, और वहां पर आपको 2 से 3 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर आपको पीवाईक्यूज की क्लास नहीं लगानी, यहां पर केवल पेपर निकालना और उसकी प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पीवाईक्यूज। और इस पीवाईक्यूज को करने के लिए केवल एनसीईआरटी फॉलो करना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और अगर आप दोनों के लिए जा रहे हो बच्चा, तो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक बनेगा और आपको टाइम थोड़ा डबल करना पड़ेगा। मतलब मैं जो बोल रहा था 6 से 7 घंटे, वो एटलीस्ट कम से कम 8 घंटे 9 घंटे का, फिर आपको टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा ना बेटा। ये दोनों चीजें अगर आप दे सकते हो 10 घंटे 12 घंटे, तो बेटा ये साइंस का है, ये मैथ्स का है, ये साइंस का है, तो 6 और 4 10 घंटे बना लो, और 10 घंटे में तुम आराम से दोनों कर लोगे। लेकिन लगता है कि नहीं बेटा सर इतना नहीं कर पाएंगे, तो 6 से 8 घंटे का भी स्लॉट दे रहा हूं। उसमें करना क्या है, डेली 6 से 8 घंटे में, इसमें 2 घंटे क्लासेस मैथ की चलेंगी अल्टरनेट पर, 2 घंटे चलेंगी आपकी कौन सी बच्चा, साइंस की। तो अब अल्टरनेट पे करोगे तो 2-2 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे आपके पास बच जाएगी। उन 4 घंटे में आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज 1 घंटे का देखना है, जो मैंने आपको ये दिखाया था, और 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, अल्टरनेट डे पर आप करते रहो। उसी तरीके से साइंस का है, मान लीजिए इसकी क्लास देख ली तो साइंस का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यूज की कर ली तो साइंस की, मैथ्स की पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। तो ये आपको अल्टरनेट डे पर करना है। ये रहा पूरा का पूरा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल मैंने ये यहाँ पर नहीं लिखा है कि सर 6 बजे उठना है, 7 बजे क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10, ये तुम पर छोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि ये संघर्ष की कहानी तुम्हें लिखनी है। इस कहानी को बदलने का जिम्मा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि पूरा दिन पूरी रात अपने पास है। जिस समय नींद आ रही है सो जाओ, नींद से उठते ही हाथ में पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। जब नींद आए सो जाओ, उठो, जब उठो तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पेन एंड पेपर होना चाहिए। 1 महीना लगा दो अपने आप को, गारंटेड बोलता हूं तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा।
अब ये सोच लोगे कि नहीं मुझे 6 से 12 में ही मॉर्निंग में पढ़ना है, तो बेटा भूल जाओ, फिर तुम ये जो मैंने ये बता रहा हूं ना टाइम टेबल, ये टाइम टेबल ही बन के रह जाएगा। इसलिए आज से अपने आप को ये तैयार कर लो कि मॉर्निंग का जो टाइम है या इवनिंग का या नाइट का, जिस समय मेरी नींद खुलती है मुझे इतना टाइम पढ़ना है, दिन का इतना घंटा तो देना है। और कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, ये रहा टाइम टेबल। अगली बात करते हैं कि सर हमें बुक्स कौन सा फॉलो करना है। अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो अगर पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो केवल एक ही बुक, एनसीईआरटी भी मत फॉलो करो मैथ्स के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस के लिए, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही तुम्हें करना है। इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है, मैं इस टेलीग्राम चैनल पर, मैं फिर से बोल देता हूं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा, यहां पर आपको सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है तो वहां पर आप कमेंट करोगे, मैं दूंगा वो चीज निकाल करके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दूंगा जरूर। तो यहां पर मैं आपको सीबीएसई की वेबसाइट भी डाल दूंगा, पीवाईक्यूज भी डाल दूंगा, इवन सैंपल पेपर्स भी डाल दूंगा, और मेरे कंटेंट भी चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट या वर्कशीट है वो भी यहां पर मैं डालने वाला हूं। उसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स की पीडीएफ भी यहां पर डाल दूंगा बच्चा, तो आपको केवल इसको फॉलो करना है और पीवाईक्यू सीबीएसई के वेबसाइट से लगाने हैं बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ नहीं करना, केवल दो काम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, दैट्स इट, वो सीबीएसई के पैटर्न से। वहीं साइंस के लिए भी केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़नी और कुछ नहीं करना है बेटा, और पीवाईक्यू सीबीएसई के लगाने, यही दो बुक्स लेनी, मल्टीपल बुक्स सब साइड में रख दो। जितना बोल रहा हूं उतना करो, उतना ही मेहनत में तुम्हारे रिजल्ट्स बदल जाएंगे, गारंटेड बोलता हूं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम मैथ्स। देखो बेटा मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स का टिप्स बता देता हूं, मैथ्स का इंपॉर्टेंट, साइंस वाले सारे मैम साइंस का आपको बता देंगे बेटा, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं 14 चैप्टर नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम इतनी नहीं है, मेरी कैपेबिलिटीज बहुत लो है सर, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकता, तो बेटा ये 8 चैप्टर मैं तुम्हें बता रहा हूं, केवल 8 चैप्टर है, मतलब 14 चैप्टर में से 8 चैप्टर तुम तो पढ़ सकते हो ना। यहां ये 8 चैप्टर से जहां से हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हर साल मैं इनकी जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 8 चैप्टर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है बेटा, बस ये 8 चैप्टर, तो भी तुम आराम से कम 100 में से ना 60 प्लस मार्क्स ले आओगे, 50-60 मार्क्स ले आओगे, और स्कूल से 15-20 मार्क्स जो मिले होंगे, मतलब तुम आराम से 70 तक टच कर सकते हो बच्चा, सिर्फ इन 8 चैप्टरों को पढ़ करके 60 to 70 मार्क्स यहीं से ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 में से मैं बात कर रहा हूं बच्चा, समझ में आ गई बात। तो आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक के अगर आपको मिल नहीं पाता है, ये सारे चैप्टर्स नहीं मिल पाते बच्चा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको करना क्या है, सिर्फ जाना है यूट्यूब पर, सर्च करना है अड्डा मैथ्स पाठशाला, वहां पर ये टेलीग्राम का लिंक है, यहां पर लाइव सेक्शन में आओगे ना तो मैंने सारी चीज पढ़ा रखी है, देखो चैप्टर 1 से 2, 3, 4, 5 भगा भगा करके ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, क्योंकि ये उस समय मैंने पढ़ाए हैं जब बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, और बोर्ड के एग्जाम्स में वही क्वेश्चन कराया जाता है जो बोर्ड्स में आते हैं बेटा, आप इनको देख लो। उसके बाद देखो ये है 11, 12, 13, ये तो तब तक है बेटा, ये आज है 16 मतलब आपकी 21 तारीख से मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी चीज तो मैं करवाऊंगा। बचे हुए दिनों में भी तुम एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहते हो तो ये रहा 1 से 5, 11 से 14, और ये रहा आपका 6 से 10, तो ये 3 क्लास है, 1, 2, 3। इस क्लासेस जो बच्चे देख भी रहे हैं या नहीं देखा है जिन्होंने, यहां से तुम वो क्लासेस कर सकते हो, समझ में आ गई बात। तो ये वो 8 चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से हर साल 100% आता है। एक काम करता हूं, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा तुम्हें अभी, ठीक है, कहां पर दूंगा पीडीएफ, तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये वाला, ये देखो ये है टेलीग्राम, इसमें ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं टेलीग्राम में आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के केवल रिपीटेड क्वेश्चंस वाली पीडीएफ दे दूंगा, तुम उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उतना ही बहुत इनफ है, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सर्कल के वो सवाल, बस इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, सर्कल के वो सवाल जो हमेशा आते हैं, 4 सर्कल के क्वेश्चन पढ़ाए हैं बेटा, वो 4 सवाल में से कोई ना कोई एक तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएगा, गारंटेड है। उसका लिंक भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना कंपलसरी है। स्टैटिक्स के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते हैं चैप्टर से, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा लाना है, तो ये वो चैप्टर्स हैं 3, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर, और ये पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक, ये 3 नंबर, ये 3 चैप्टर्स, ये 2 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर। इन 5 चैप्टरों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसमें, आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, जो एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर आपको करना नहीं सर एमसीक्यूज में ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो आपको इन 3 और ये 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये दोनों
चाहोगे, तुम चाहते हो कि सर मुझे पूरा नहीं लाना है, तो तुम इन दोनों चैप्टरों को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के लिए आता है। 5 नंबर यहां से भी आएगा, 5 नंबर यहां से भी आएगा बेटा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, तुम इसको स्किप कर सकते हो, इसलिए स्टार मार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, हमारे दिमाग में फिट नहीं होता है बच्चा, तुम इसको स्किप कर सकते हो। 8 चैप्टर ये और 3 चैप्टर्स ये, 11 चैप्टर्स हो गए। सॉरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, कोई एक चैप्टर मिसिंग है क्या हमारा? अगर देखें तो क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स ये भी हो गया, सर्कल भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया, और क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई एक चैप्टर मिसिंग है मुझे लग रहा है। 14 चैप्टर्स है ना हमारा। कौन कौन सा? रियल नंबर है, हाँ है, दूसरा है पोलिनोमियल है, तीसरा लीनियर इक्वेशन है, फोर्थ हमारा होता है क्वाड्रेटिक, फिफ्थ ये, सिक्स्थ अच्छा ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ट्राइंगल वाला इसमें डाल दे सकते हैं, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन इसी यहां पर भी आता है। ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज में ज्यादा पूछता है, तो आप इन 5 को 1 2 3 4 और ये 5 6 ये 6 चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव से पर्पस रखते हैं। और बाकी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मुझे क्या नाम है ना बस इतना ही पढ़ना है, तो ट्राइंगल वाला इसमें इंक्लूड कर लेना। ट्राइंगल में एक बीपीटी थ्योरम आती है, उसको जरूर पढ़ लेना बेटा, वो 100% 5 नंबर के लिए आएगी। बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए डायरेक्टली हमेशा पूछा जाता है। तो ये चैप्टर्स जो है ना बस इन्हीं को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगर तुम्हें लगता है मैथ्स में सर मुझे बस पास होना है या 50-60 नंबर लाने हैं, तो बस इतना कर लो बेटा, उतना इनफ है। लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं ओवरऑल अच्छा रिजल्ट बन जाए, तो तुम इसको भी कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर को तुम स्किप कर सकते हो, 10 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों से मिलाकर के पूछे जाते हैं, तुम इसको स्किप कर सकते हो बेटा, कुछ खास नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बच्चों को याद होते नहीं, कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो इसको स्किप करके इन चैप्टरों पर कमांड बनाओ, इतना ही तुम मेहनत करोगे बहुत है बच्चा। बाकी अभी कुछ टाइम में आपको मतलब मैं अभी एंड इस यहाँ पर लास्ट में लगवा दूंगा बच्चा, जो हमारी मैथ्स की इसका पूरा स्केड्यूल क्या है अभी आपको दिख जाएगा यहाँ पर लास्ट में, कि किस दिन 21 तारीख के बाद कि किस दिन कौन कौन से चैप्टर की क्लासेस होने वाली है, पीवाईक्यूज कब करवाऊंगा, एंड उसके बाद वर्चुअल मॉक एग्जाम कब होंगे, उन सभी की जो लिस्ट है वो अभी आपको मिल जाएगी इस क्लास के एंड में। ठीक है, तो जाते जाते 2 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या है करना है बच्चा आपको सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पर, यानी ये जो हमारी क्लास है अड्डा मैथ्स पाठशाला वाली, अड्डा मैथ्स पाठशाला, इसको ज्वाइन, इस पे देख करके यानी इस पर इसको सब्सक्राइब करके लाइव में आ जाना, और यहाँ से जो मैंने पीवाईक्यूज के लिए करा है वो पीवाईक्यूज तो तुम्हें करते रहना है हमेशा। उसके साथ इस टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि यहाँ से मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता रहूँ। और हमारी जो क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी? क्लास 10 बाई अड्डा 247। तो ये जो चैनल है क्लास 10 बाई अड्डा 247, यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस 21 तारीख से साइंस की भी और मैथ्स की भी स्टार्ट हो रही है, तो इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, बाकी तैयार होना फोड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।